जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी एक वैकेंसी के बारे में, बीएसएससी की, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। यह वैकेंसी लगभग 10 सालों के बाद आई है। यह वैकेंसी पिछले 2014 में आई थी, जो कि अब 2023 के लगभग लास्ट होने पे आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी जो है इसमें कितना उम्र के लोग भर सकते हैं, यानी कि कौन कौन भर सकता है, उम्र सीमा क्या है तथा सिलेबस क्या है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि कितनी वैकेंसी है, कौन भर सकता है। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको हम बता दें दोस्त कि यह वैकेंसी जो है द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के तहत ली जाएगी। बिहार कर्मचारी की यह वैकेंसी है। इसका ऑनलाइन तिथि जो है, आवेदन करने की तिथि जो है 27/9/2023 यानी कि 27 सितंबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 तक आप इससे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्त आपको बता दें कि आप जो रजिस्ट्रेशन है 9 नवंबर 2023 तक ही आप उसका फ़ी पेड कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा, आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो चलिए आगे और बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह वैकेंसी जो है कौन कौन भर सकता है। जैसा कि उम्र सीमा के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं अभी, ठीक है, जो कि चौथा पॉइंट में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, न्यूनतम आयु सीमा जो रखा गया है दोस्त, यह 18 वर्ष रखा गया है। और ये किसके लिए है? न्यूनतम आयु सीमा जो है यह 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके लिए कितना उम्र सीमा है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है अधिकतम आयु सीमा किसके लिए कितना है। आरक्षित वर्ग के लिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, आरक्षित वर्ग की अगर बात करें और पुरुष में तो 37 वर्ष होगा, ठीक है, इसके लिए 37 वर्ष होगा। और अगर वहीं आरक्षित वर्ग की है और महिला है तो इसके लिए 40 वर्ष होगा उम्र सीमा। और तीसरी पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला हो तो उसके लिए 40 वर्ष ही उम्र सीमा रखा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अनुसूचित जनजाति या उसके महिला पुरुष कोई भी हो तो उससे 42 वर्ष रखा गया है। जैसा कि आप समय सीमा को समझ पाए होंगे, अब देख लेंगे कि आप अगर जनरल वर्ग के हैं यानी कि, तो जनरल वर्ग के लिए कितना उम्र सीमा है? 37 वर्ष, ठीक है दोस्त। और आरक्षित वर्ग की है अगर महिला है तो उसके लिए 40 वर्ष रखा गया है। और उसके बाद में यानी कि ओबीसी है तो 40 वर्ष, और अत्यंत पिछड़ा जाति के अंतर्गत आते हैं SC ST तो 42 वर्ष रखा गया है। इसमें अदर व्यक्ति के लिए कुछ छूट भी दिया गया है, जैसा कि आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। चलिए मुख्य पॉइंट को बात कर लेते हैं। आगे देख लीजिए दोस्त, इसको भरने में कितना रुपया शुल्क लगेगा और किसको कितना रुपया लगेगा, ठीक है। सामान्य वर्ग, यहाँ पे बात की जा रहा है क में, सामान्य वर्ग अगर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है तो उसे 540 रुपया पेड करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो है अनुसूचित जाति के है या फिर अनुसूचित जनजाति के है और बिहार के अस्थायी निवासी है, ठीक है, तो उसके लिए 135 रुपया लगेगा। और सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए यानी कि जो विकलांग है या किसी भी प्रकार से, तो उनके लिए 135 रुपया लगेगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं के लिए, इसमें महिलाओं को तो बहुत ही ऑफर है, मात्र 135 रुपया में फॉर्म भरा जाएगा। बिहार राज्य के बाहर के कोई भी महिला पुरुष अगर वो बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है उनके लिए 540 रुपया ही लगेगा। अगर आप बिहार राज्य से नहीं हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपको जितना भी वैकेंसी है उस वैकेंसी के मात्र लगभग 10% ही आपको मिलेगा। चलिए दोस्त, अब हम देख लेते हैं कुल पदों की संख्या इसमें कितना दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल पदों की संख्या कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, बताया गया है कुल मिलाकर के 11, ठीक है। इसमें सारे पद को मिला करके आरक्षण से लेकर के सभी पद को जोड़ के कुल टोटल पद बता दिए। बीएसएससी की जो वैकेंसी है दोस्त,
तो यह वैकेंसी एक बार निकाली गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसके लिए कितनी वैकेंसी है तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आरक्षित वर्ग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट के लिए कितना पद दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5064 पद, ठीक है। दूसरा आते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, इसमें कितने पद है तो 1090 पद दिए गए हैं। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें देख लीजिए 35% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे आप ध्यान देंगे दोस्त, आप आवेदन कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट ले लिया जाएगा और वो पैसा जो आपको वापस नहीं किया जाएगा। 27/9/2023 से आप फॉर्म को भर सकते हैं और 11/9/2023 तक आप फॉर्म को जमा करा सकते हैं फाइनली, ठीक है। और 9/11/2023 तक यदि आप किसी भी कारणवश पेमेंट नहीं कटवाते हैं तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। और आपको बता दें दोस्त, किसी तरह से एक सप्ताह पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार सरकार का है ये फॉर्म, इसमें सर्वर डाउन हो जाता है लास्ट में चल के। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि लास्ट में सभी कोई ना चाहते हुए भी चाहता है कि हम भी भर ही दें, इसलिए सर्वर पर बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म गिरने लगते हैं। एक ही सर्वर पे ज़्यादा आदमी भीड़ जाता है, जिसके कारण से सर्वर जाम चलने लगता है। अब हम बात कर ले, इसमें परीक्षा की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा इसमें दोस्त, ठीक है। और इसमें 2 पेपर होंगे। एक पहला पेपर में देख लीजिए वस्तुनिष्ठ पेपर जो पूछा जाएगा, यहाँ पे एक बात लिखा गया है 40,000। यदि 40,000 फॉर्म नहीं गिरेगा तो इसकी परीक्षा की जो एग्ज़ाम सेंटर लेने की व्यवस्था की नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप जानते ही हैं कि ये लाखों की संख्या में, कई लाख इसमें फॉर्म गिरने वाले हैं। 11,000 वैकेंसी है तो आप समझ लीजिए कितना लाख फॉर्म गिरेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा सामान्य अध्ययन, इसमें देख लीजिए सिलेबस के बात हम कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन का होगा और ख में सामान्य विज्ञान और गणित होगा और ग में मानसिक क्षमता, यानी कि सामान्य अध्ययन जीके जीएस जिसे आप कहते हैं, जीके जीएस आप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? साइंस है, दूसरा साइंस हो गया, विज्ञान, और तीसरा इसमें मैथ, विज्ञान और मैथ एक ही में होगा, ठीक है। मानसिक क्षमता की जांच यानी रीजनिंग का इसमें विषय शामिल होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्त, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे वो कुल 150 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देंगे 4 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तथा प्रत्येक उत्तर के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि एक सही हुआ आपका तो 4 अंक आपको मिलेगा और ये प्रश्न गलत हुआ तो आपको 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यही है कि आप एक भी प्रश्नों को न मिस करेंगे, सारे प्रश्न को बना डालेंगे, यानी 150 प्रश्न को आपको एग्ज़ाम हॉल में बना देना है। आपको समय कितना दिया जाएगा तो 2 घंटा 15 मिनट एग्ज़ाम को दिया जाएगा। दोस्त आपको बता दें कि जो आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो उसमें अंग्रेजी और हिंदी 2 विषय में, यानी 2 भाषा में आपका पेपर होगा। आप किसी एक भाषा में एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यदि किसी भी हिंदी वर्ड में आपको दिक्कत होती है तो वहाँ पे इंग्लिश की वैलिड होगी, इंग्लिश वर्ड ही मान्यता प्राप्त होगा, यानी इंग्लिश ही मान्य होगा। अब इसके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्त, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप एम बना लिए हैं तो आपको चलना क्या है, आपको जो चलना है तो उसकी तैयारी आप कैसे किए हैं, कैसे आप चलेंगे ताकि समय से आप पहुंच जाएंगे। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% होगा। तो देख लीजिए इसका सिलेबस क्या कहा गया है। खंड क में यानी कि सामान्य अध्ययन में, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। यानी आपके आसपास से पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से लेकर के राजनीति जो कुछ भी हो रहा है घटना दिन प्रतिदिन, उन्हीं के बारे में
दिन प्रतिदिन की घटनाओं को अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखना किसी भी शिक्षित व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। बिहार, भारत और इससे पड़ोसी देशों के संबंध में भी आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। यानी बिहार के आसपास के जो भी राज्य है, जो भी कंट्रीज़ है, उनके बारे में भी प्रश्न शामिल होंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे दोस्त, समसामयिक विषय में क्या होगा। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजनीति, मुद्रा, खेलकूद, महत्वपूर्ण घटनाएं को शामिल किया जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान देंगे। इसमें इत्यादि नहीं लगाया गया है, इसलिए आप कम से कम इतना चीज़ ज़रूर पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट में, दूसरा की में कहा गया है भारत और उसके पड़ोसी देश। यहाँ पे देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश में आपको इतना पढ़ना है। जैसे आसपास के जो भी कंट्री है, राज्य है, उसके संस्कृति क्या है, उसका भौगोलिक दशा क्या है, आर्थिक परिदृश्य क्या है, स्वतंत्रता के बारे में तथा भारतीय संविधान की व्यवस्था के बारे में, राजनीति यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक, इस सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना के बारे में जानना होगा। बिहार का योगदान क्या है, बिहार के बारे में आपको लगभग 15 प्रश्न करेंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे। बिहार का एग्जाम है, इसलिए 15 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खंड ख में चलते हैं दोस्त। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होगा, आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से संबंधित प्रश्न होंगे। और अगर हम गणित की बात कर लें तो इसमें देखिए क्या क्या प्रश्न आएंगे। आपका संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्या के बीच में पारस्परिक संबंध क्या होता है, यानी कि मूर्त क्रियाएं, मूल अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिक्रिया, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये इतने चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है दोस्त, इसमें इत्यादि नहीं कहा गया है, इसलिए इतना चीज़ों को आपको पढ़ करके ही जाना है। इससे ही क्वेश्चन आएंगे, जितना कहा गया है उससे ही क्वेश्चन आएंगे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, खंड ग की अगर हम बात कर लें तो मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक अंकों जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग आप समझ सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए प्रतिशत बराबर 5, इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा, या फिर बड़ा बराबर का मतलब है कुछ, या फिर ए बराबर बी का मतलब होता है राम श्याम का भाई है। इस तरह से करके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे, इस घटना के विभिन्न निम्न से संबंधित यथावत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके में देखिएगा सदृश्यता, यानी कि आपको कुछ चित्र वगैरह दिखा दिया जाएगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। भिन्नता पूछा जाएगा कि इसमें से कौन अलग है, ओड है, अलग है। काल्पनिक सामान्यता, समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, भेदन, अवलोकन संबंधी अवधारणा, अंक गणितीय, इसके साथ ही तर्क शक्ति, अंक गणित, संख्या, श्रृंखला, कूट, लेखन, कूट, व्याख्या, इतना ही से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे हम बात कर ले यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाना ही होगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है दोस्त, यहाँ पे ध्यान देंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अवलोकन के अनुसार आपको बताया जा रहा है, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 40% आपको स्कोर करना पड़ेगा। यानी कि 150 जो अंक है, आपको बता दे दोस्त कि 150 प्रश्न है, तो इसमें से 4 से गुना कर लीजिए, यानी कि 15 चौका 60, यानी 600 अंक हो गया। अब अगर 600 अंक हो गया आपका, तो 600 अंक का 40% कितना हुआ, तो 600। ठीक है दोस्त, अब 600 का 40% अगर आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 00 से
00 कट गया तो 6 चौका 24, यानी कि 240 अंक जो है आपको लाना पड़ेगा। कम से कम 240 अंक लाना पड़ेगा। तब अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो ये सिर्फ आप क्वालिफाइंग किए हैं, ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है दोस्त, ये आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। अगर इससे कम आएगा तो रिजल्ट का तो सोच भी मत कीजिएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 ये आप निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो कुछ भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस पे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो है इस पे आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। और इस बार अगर हम बात करें दोस्त तो बहुत दिनों के बाद, यानी लगभग 10 सालों के बाद ये वैकेंसी निकल के आई है। इसलिए इसमें क्या होगा कि बहुत भीड़ भी लगने वाली है। इसलिए आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम में बैठेंगे। ये सोचेंगे कि नहीं इस बार लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, मुझे इसको ले ही लेना है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, 1198 सीट से मतलब नहीं है। आपके पास अगर 10-20 सीट रहे और आप अगर ठान लें कि नहीं हमको जॉब लेना ही है, इसी में लेना है, तो ज़रूर होगा। बशर्ते उसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी, कड़ी लगन की ज़रूरत होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि बता ही दिया गया है। इस समय से पहले आप आवेदन कर लेंगे, यानी 27/9 से 27 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 11 नवंबर तक चलेगा। देखिए दोस्त, आपको बता दें कि 9 नवंबर तक आप किसी हालत में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फी पेड कर देंगे, उसके बाद में आप 11 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं। ये डेट नहीं भूलेंगे आप। और सभी जानकारी के लिए आप जहां से फॉर्म भरते हैं आपको तो पता ही होगा कि क्या क्या चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई अपडेट के साथ। दोस्त यदि आपको इससे संबंधित हमें कोई सुझाव देनी है कि नहीं आप ऐसा वीडियो बनाइए, इस पे बनाइए वीडियो, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर आपके अनुसार वीडियो हम बनाएं। ठीक है दोस्त, और बस हम यही चाहेंगे दोस्त कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको हेल्पफुल ये लगा हो तो इसे एक लाइक दबा देंगे। एक लाइक बटन तो बनता है दोस्त, एक लाइक बटन दबा देंगे। और आपको हेल्पफुल लगा हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इस पर अनेक प्रकार के सूचना के बारे में तथा वैकेंसी के बारे में बराबर बताते रहते हैं। यदि आपको यकीन न हो तो इस चैनल को एक बार रिव्यू करके ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।